हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जा स्टडी 92 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ज़िंदाबाद होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक दिन पहले मैंने यूपीपी कांस्टेबल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों की आंसर की कब तक आएगी और आप लोगों के लिए आप लोगों का डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट कब तक आएगा और आप लोगों का फिजिकल कब तक लग सकता है, आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसके बाद में आप लोगों की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। सारी लगभग अनुमानित तिथियाँ बता दी गई थी और मंथ बता दिए गए थे कब कब किस किस मंथ में आप लोगों का हो सकता है और लगभग वही सही होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल ट्वीट करके बताया था कि यूपीपी कांस्टेबल से रिलेटेड आप लोगों का रिजल्ट 30 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाए। शासन का उस प्रशासन पर प्रेशर है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी जल्दबाजी होगी रिजल्ट जारी करने की। उसके बाद डीबीपीएसटी करवाएंगे, तुरंत आप लोगों का फिजिकल करवाएंगे और डीबीपीएसटी के लिए आप लोगों की अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस 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 कट ऑफ पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसी चीज़ को लेकर बहुत स्टूडेंट छात्र छात्राएं असमंजस में होंगे कि हमारे इतने नंबर हैं, तैयारी करें कि ना करें, तैयारी शुरू कैसे करें, अगर इतने नंबर पे हो है तो डीबीपीएसटी के लिए कॉल आएगी कि नहीं आएगी, फिजिकल होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी संभावनाओं को हम लोग देखते हुए अनुमानित कट ऑफ लाए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल की अनुमानित कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो अनुमानित कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें तो आप लोग सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि हमको आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए। आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम एनालिसिस करके आप लोगों तक बातें पहुंचा देंगे। सबसे सटीक जानकारी देने के लिए, सबसे तेज़ जानकारी देने के लिए और सबसे सही जानकारी देने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो चलिए हम लोग आप लोगों के लिए अनुमानित कट ऑफ जो लाए हैं वो देख लेते हैं। ये है आप लोगों की अनुमानित कट ऑफ। तो जनरल के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी जो डीबीपीएसटी के लिए आप लोगों की कॉल आ सकती है और फिजिकल आप लोगों का लग सकता है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो 98.98 प्लस माइनस 5 आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये नॉर्मलाइजेशन ही कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में मैं कट ऑफ बनाऊंगा नहीं, यही कट ऑफ अंतिम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा जाने वाली कट ऑफ नहीं है। तो प्लस माइनस 5 है, एक एक या दो नंबर बढ़ घट सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 98 प्लस माइनस 5 कट ऑफ अनुमानित है, यही जाएगी यूआर की कट ऑफ। अगर इस कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो आप लोग अपने फिजिकल को धार दे सकते हैं और फिजिकल तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई कोताही बरतने वाली नहीं है। आप लोग जितना ही लेट करेंगे उतने आप लोग फिजिकल से बाहर होते जाएंगे, क्योंकि फिजिकल देने वाले लड़के दिन रात एक किए दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो आप लोग भी पसीना बहाइए अगर आप इस कैटेगरी में जनरल में आते हैं, ठीक है। तो आप पसीना बहाइए और फिजिकल की तैयारी कीजिए। चलिए देख लेते हैं ओबीसी की कट ऑफ कितनी है। 94 प्लस माइनस 5 अगर आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं और आप लोग अपना फिजिकल स्टार्ट कीजिए। फिजिकल में कोई कोताही ना बरतिए, पसीना बहाइए आप लोग भी अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं। चलिए एससी एसटी ओबीसी और जनरल की कट ऑफ हो गई है, तो ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की और एससी की कट ऑफ देख लेते हैं आगे। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, अनुमानित कट ऑफ है 93 प्लस माइनस 5 अगर जिसके बनना है तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए तैयार हो जाए फिजिकल के लिए और फिजिकल को अपनी धार दे सकता है। तो आप फिजिकल में कोई कोताही ना बरतिए, लेकिन फिजिकल से बाहर होने का दर्द बहुत बुरा होता है। आप रोए नहीं समाएंगे, जितना आप फिजिकल में लेट करेंगे उतने आप लोगों की देरी होगी। तो आप लोग इस दर्द से गुजरेंगे तो आप लोगों को पता होगा, कुछ लोग दर्द से गुजर चुके होंगे फिजिकल से बाहर होने के बाद में। तो मेरे जानने वाले कईयों लोग हैं जो फिजिकल से बाहर हो जाते हैं और रोते हैं बेचारे, और उसके बाद में वो अच्छी पोस्ट पे जाते भी हैं, लेकिन वो जब फिजिकल से बाहर हो जाते हैं तो उस दर्द को बुलाने में 1-2 साल लग जाते हैं। तो आप लोग कोई कोताही ना बरतिए, आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। चलिए देख लेते हैं गर्ल्स की कट ऑफ जाएगी कितनी जाएगी। जो गर्ल्स की कट ऑफ अगर 87 प्लस माइनस 5 है तो आप लोग सेफ जोन में आते हैं। गर्ल्स कोई कोताही ना बरतिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोगों की रनिंग बहुत टफ है, आप लोग जितने ही मेहनत करेंगे उतने ही आप लोग सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप लोग के पास सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी हो और फिजिकल की वजह से आप लोग बाहर हो जाए। तो ऐसा है, अगर आप गर्ल्स के कैटेगरी में आती हैं तो 87 प्लस माइनस 5 आप लोगों के लिए सेफ कट ऑफ होगी। ये अनुमानित कट ऑफ है, 1-2 नंबर बढ़े घटे तो उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कट ऑफ यही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी। एससी कैटेगरी वाले अगर आप लोग 85 प्लस माइनस 3 है तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एससी वाले अगर 85 प्लस माइनस 3 है आप लोग सेफ जोन में हैं। आप लोग फिजिकल में दम लगा दीजिए, आप लोगों का फिजिकल लगना ही लगना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, ठीक है। और यदि आप इसके आसपास या थोड़ा बहुत कम भी हैं
तो आप लोग फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कब क्या हो जाए पता नहीं। क्योंकि अभी मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई, कोई आयोग में तो हूँ नहीं जो कट ऑफ बता बता दूँ, सटीक कट ऑफ बता दूँ, लेकिन यही सटीक है कट ऑफ। मेरे चैनल पे सही जानकारी और सटीक जानकारी और सबसे तेज़ जानकारी दी जाती है, इसलिए बनाया जाता है। थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, लेकिन कट ऑफ बनाऊँगा तो वही कट ऑफ होगी जो जाएगी। ये नॉमिनेशन के बाद भी वही कट ऑफ रहने वाली है। ये आप लोग वीडियो सेव कर लेना और रख लेना, ठीक है? बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि पुलिस में सेकंड लिस्ट आती है, ठीक है? पुलिस में सेकंड लिस्ट आती है, जिसमें लड़कियों की कट ऑफ और गिरती है, गर्ल्स की कट ऑफ और गिरती है, एससी की कट ऑफ और गिरती है। तो आप लोग ऐसा नहीं है, जिसके थोड़े बहुत इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं वो रनिंग ना छोड़ें, रनिंग ना छोड़ें, फिजिकल करते रहें। अगर सेकंड कट ऑफ में भी नहीं होता है तो 40 नंबर, 40,000 और भी आ रही हैं पोस्ट, उसमें आप लोगों का फिजिकल काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है आप लोगों का फिजिकल काम कहीं नहीं आएगा, ठीक? तो आप लोग रनिंग ना छोड़ें, रनिंग ही मेन है जिससे आप लोगों को सिलेक्शन हो सकता है। हो सकता है बहुत लोग अच्छे नंबर लाने वाले और वो रनिंग ना कर पाएँ, रनिंग से बाहर हो जाएँ और कम लोग नंबर वालों को मौका मिल जाए। तो उस मौके को आप लोगों को भुनाना है, उस मौके को छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो चलिए आगे और बताते हैं। यह कट ऑफ हर शिफ्ट और डेट वालों के लिए विद नॉर्मलाइजेशन है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। लेकिन ये एक बात है कि मैं आयोग में तो हूँ नहीं, ये अनुमानित कट ऑफ है। अनुमानित कट ऑफ भी ऐसी है कि ये चेंज नहीं होगी, ठीक है? और आप भी देख भी सकते हैं, जो अनुमान मैं लगाता हूँ तो वो थोड़ा बहुत सटीक भी बैठता है। कल परसों मैंने वीडियो एक अपलोड की थी, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने हूबहू वही बात कही जो मैंने कही हुई थी। लास्ट अक्टूबर तक रिजल्ट देने की बात उन्होंने भी कही, और लास्ट अक्टूबर तक मैंने कहा था कि रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, फर्स्ट वीक नवंबर से आगे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो बहुत ही रेयर केस होगा कि कोई भी कारण ऐसा आ जाए, आपदा आ जाए आयोग पे, जो आप लोगों का रिजल्ट आगे जाए, अन्यथा आगे नहीं जाएगा। डीबीपीएसटी के लिए आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और डीबीपीएसटी भी आप लोगों की जल्द से जल्द होगी। उसके बाद में आप लोगों का फिजिकल भी बहुत जल्द होगा। फिजिकल होने के बाद में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद में उस दिन आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। जब ट्रेनिंग पे होंगे और ट्रेनिंग आप लोगों की कंप्लीट होगी, लास्ट परेड होगी, तब आप लोगों के मम्मी पापा देखेंगे तो गौरवान्वित महसूस होंगे कि मेरी लड़की और मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत की, आज मैं उनको वर्दी में देख पा रहा हूँ। तो आप लोग कोई कोताही ना बरतिए, और जितने भी आप लोगों के नंबर बन रहे हैं कम ज़्यादा, तो आप लग जाइए। लगने के बाद में आप लोग वो कर दिखाइए जो आप लोगों के घर वाले चाहते हैं, पड़ोस वाले नहीं चाहते। वो कर दिखाइए जो पड़ोस वाले नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। किसी की बातों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। इसमें अगर आप लोगों के कम भी नंबर बन रहे हैं तो मान के चलिए आप लोगों की 40,000 आने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। जो असफल असफल होता है तो एक बार असफल होता है, वो पीछे 10 कदम शेर के जैसे लेता है, उसके बाद में दहाड़ मार के 10 कदम आगे कूद के निकलता है। तो वैसे ही 40,000 पोस्ट आएँगी, जिनके कम नंबर हैं वो आगे कूद के जाएँगे और वो 40,000 में अपना सिलेक्शन लेंगे, ठीक है? तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो सवेरा होने ही होना है। तो आप लोग लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ठीक है? इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं, और आप लोग जैसा ही अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लीजिए और अपनी फिजिकल में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ख़ैर ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का ध्यान रखिए, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इसको शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में बेल आइकन ऑन कीजिए। बेल आइकन ऑन करने से आप लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचती है, और वीडियो पहुँचने के बाद में आप लोगों को एहसास होता है कि इस वीडियो को क्लिक करें और देखें, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छी वीडियो होगी, सटीक वीडियो होगी। धन्यवाद।